Okay, so in this question it said swimmer velocity is 5 किलोमीटर पर आवर। तो पहले आप तो याद कीजिए कि हम लोग क्या कर रहे थे, कौन सा केस इसमें वर्क करता है। कि एक तो फॉर्मूला था हमारा वेलोसिटी ऑफ स्विमर, कैसे निकलता था, तो ये दो वेलोसिटीज़ का सम था, स्विमर विथ वाटर प्लस वाटर। यही तो था, सारे क्वेश्चंस में किया था। तो वाटर की वेलोसिटी तो इधर है, वो तो अंडरस्टूड है। अब स्विमर अपने आप को इनमें से जो ये जितने डायरेक्शंस हैं किधर भी एम कर सकता है, इधर कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में अपने आप को एम कर सकता है, राइट। सो अब बी पे शॉर्टेस्ट टाइम पे पहुंचना है एंड वी डू नॉट नो कि वो किधर से चले कि शॉर्टेस्ट टाइम में पहुँचे। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि स्विमर को एम करा देंगे कुछ इस डायरेक्शन में। लेट इस डायरेक्शन में स्विमर एम कर रहा है वाटर के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। सो स्विमर अगर इस डायरेक्शन में एम करेगा, दैट इज स्विमर विथ वाटर जिसकी वैल्यू है 5 किलोमीटर पर आवर, लेट एट एन एंगल थीटा। ओके, तो ये सब क्या था, एग्जाम्पल, 2 डायमेंशन मोशन का ही तो एग्जाम्पल था। वाटर का वेलोसिटी है 3, तो 2 डायमेंशन में क्या कर रहे थे हम लोग, जब भी कुछ नहीं समझ आ रहा तो एक्स और वाई में ब्रेक कर रहे थे। तो 5 का कॉम्पोनेंट इधर ब्रेक करेंगे विच विल बी 5 कॉस थीटा, और 5 का दूसरा कॉम्पोनेंट जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द रिवर होगा विच इज़ 5 साइन थीटा। सो ओनली द परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट इज गोइंग टू हेल्प क्रॉस द रिवर, करेक्ट है। 5 साइन थीटा, वाई डायरेक्शन, याद कीजिए प्रोजेक्टाइल में जैसे वाई करते थे वैसे ही यहाँ वाई डायरेक्शन, और एक्स डायरेक्शन में हमारा अब टोटल वेलोसिटी कितना हो गया, 5 कॉस थीटा प्लस 3, ठीक है। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट पेज पे। तो अब देखिए अब क्या होगा, हमारे पास जो रिवर है उसको क्रॉस करने के लिए हमने एक्स एंड वाई का कॉन्सेप्ट चूज़ किया, ठीक। और एक्स डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी आ चुका है कितना, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी आ चुका है 5 कॉस थीटा प्लस 3, और वाई डायरेक्शन में आ चुका है 5 साइन थीटा, करेक्ट। और रिवर की विड्थ 10 किलोमीटर ये है। तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर विल बी 10 डिवाइडेड बाई 5 साइन थीटा, ये आया, ठीक है। दैट इज 2 बाई साइन थीटा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ऐसे क्रॉसिंग में एक्स में जो डायरेक्शन को वेलोसिटी है इसकी वजह से पर्सन एक्स डायरेक्शन में आगे चला जाएगा। कितना चला जाएगा, तो एक्स में चला जाएगा 5 कॉस थीटा प्लस 3 इंटू टाइम, इतना चला जाएगा। मतलब अल्टीमेटली जब ये पर्सन रिवर क्रॉस करेगा तो वो कुछ यहाँ पहुँच चुका होगा, इस जगह पे पहुँच चुका होगा। तो अब इस जगह पे पहुँचा, लेकिन उसको जाना कहाँ था, बी पे था। तो अब डायरेक्टली बी पे क्यों नहीं गया, अरे डायरेक्टली बी पे जाता तो उसको वेलोसिटी इधर डालना पड़ता पीछे की तरफ, तो जिससे उसकी इफेक्टिव स्पीड कम होती, तो रिवर ज़्यादा टाइम में क्रॉस करता। अब वो रिवर तो क्रॉस कर गया है जल्दी, लेकिन पहुंचा यहाँ है, मान लो सी पे पहुंचा है, तो अब उस पर ऑप्शन है कि वो यहाँ से भाग कर यहाँ आ जाए। और भागना क्यों अच्छा है, क्योंकि भागने से सेहत बनती है। देखो 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होता है स्पीड, तो जल्दी भाग आएगा ना। देखते हम लोग कि 2.5 किलोमीटर आवर था, उससे कम आता है या ज़्यादा आता है, देखते हैं, ठीक। तो अब एक तो टाइम हमारा ये हो गया, अब दूसरा टाइम ये जो 10 किलोमीटर से भागेगा तो कुछ तो लगेगा टाइम यहाँ, तो ये वाला टाइम कितना होगा, तो दिस टाइम टी डैश इज इक्वल टू जो ये डिस्टेंस ट्रैवल करके गया है यहाँ पे कितना है, ये 5 कॉस थीटा प्लस 3 इंटू टी विच इज 2 बाई साइन थीटा
डिवाइडेड बाई 10, ये टाइम हुआ। तो अब देखिए थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, तो थोड़े ध्यान रखना पड़ेगा आपको इस बात का कि थोड़ा यहाँ कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, राइट। सो लेट्स सी अब क्या हुआ कि टोटल टाइम जो होगा हमारा वो होगा t इक्वल्स टू t प्लस टी डैश। अब t प्लस टी डैश में 2 बाई साइन थीटा को अगर मैंने कॉमन ले लिया, क्योंकि वो तो दोनों टर्म में है, तो बनेगा 1 प्लस 5 कॉस थीटा प्लस 3 डिवाइडेड बाई 10। ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको लिखते हैं जरा। सो टोटल टाइम इज इक्वल टू 2 बाई साइन थीटा, और याद कीजिए ब्रैकेट में क्या था, 1 प्लस 5 कॉस थीटा प्लस 3 डिवाइडेड बाई 10, यही तो था। अभी देखते हैं, यही था 1 प्लस 5 कॉस थीटा प्लस 3 बाई 10, और बाहर में 2 साइन थीटा, इतना। नाउ इज इक्वल टू 2 बाई साइन थीटा, और न्यूमरेटर में एलसीएम लेने पे बन जाएगा 13, 10 यहाँ से और 3a प्लस 5 कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई 10, इतना आ गया t का वैल्यू। अब इसका t का मिनिमम कैसे आएगा, तो मिनिमम आने के लिए क्या करना होता है, डिफरेंशिएट। हमको कहा है ना कि टाइम मिनिमम हो जाए, तो टाइम मिनिमम हो जाए तो क्या होगा, तो टाइम मिनिमम होने के लिए इसका डिफरेंशिएशन किसके साथ, थीटा के साथ, दैट इज dt बाई डी थीटा शुड बिकम इक्वल टू 0 इक्वल्स टू। तो अब इस टर्म का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, तो 2 बाई 10 तो बाहर रखो, वो तो बाहर ही रहेगा। जो डिनोमिनेटर है वो है साइन थीटा हमारा। तो याद कीजिए डिवीज़न में डिफरेंशिएशन कैसे होता था, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता था, करेक्ट। और उसके बाद क्या होता था, उसके बाद होता था पहले डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो साइन थीटा इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 13 का 0, 5 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, सो माइनस 5 साइन थीटा, माइनस फिर न्यूमरेटर इज 13 प्लस 5 कॉस थीटा, और इसके बाद क्या, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन विच इज़ कॉस थीटा, और ये होल चीज़ किसके बराबर होनी चाहिए, 0। सो अल्टीमेटली केवल न्यूमरेटर को हम 0 करेंगे, विच इज़ माइनस 5 साइन स्क्वायर थीटा minus 13 and minus 5. Okay, so what happens here is that minus 13 cos theta minus 5 cos square theta equals to 0. Correct? So what we will do here is we will solve it. So because इसको हमने 0 के बराबर करना था, तो क्या मिला हमको, यहाँ से 13 प्लस 13 cos थीटा, सॉरी cos थीटा बार बार भूल जा रहा हूँ, cos थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और इससे हमें cos थीटा का वैल्यू मिला। cos थीटा कितना आया, नेगेटिव आया, -5/13 आया। तो इसका अब ये डेटा, अब चलते हम लोग वापस से पुराने वाले पेज पे थीटा का ये वैल्यू लेकर के, और देखते क्या आता है आंसर। बहुत टाइम गया। ओके, सो अब हमारे पास जो टाइम का एक्सप्रेशन है उसमें cos थीटा हमको डालना है
तो अब यहाँ पे हमने उस टाइम के एक्सप्रेशन में कॉस थीटा का वैल्यू डाल देते हैं। याद कीजिए क्या था, 2/sin थीटा, ये तो था 2/sin थीटा, या फाइनल रिकॉर्डेड टाइम था हमारा कितना, 2/10 साइन थीटा के फॉर्म में था। एनीवे, सो 2/10 साइन थीटा, और न्यूमरेटर में था 13 + 5 कॉस थीटा। लेट मी चेक इट वंस अगेन, 13 + 5 cos theta. Okay, so now let us put those values. So 2/10, and what is sin theta? So if cos theta is -5/13, then sin theta is equal to 12/13, and 13 + 5 and cos theta is -5/13. ये तो आया था cos थीटा का वैल्यू -5/13। सो अब हमारे पास आ गया इतना वैल्यू। तो अब इन वैल्यूज़ का क्या होगा, सो इक्वल टू दिस 1/5 × 12/13, एंड हियर वी हैव 13 13 जा 169, 169 - 25 divided by 13. So 13 gets cancelled, and 169 - 25 is 144. 144 divided by 5 × 12, so it is 12, or equals to 12 12 ja 144, or 12/5 is 2.4 R, right? So this is answer, 2.4 R.